नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी की अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भारत का भूभाग उस पर दोस्तों चर्चा की और उसको पूरा समाप्त किया। दोस्तों, आज हम अपने नए टॉपिक भारत की मृदा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। देखते हैं दोस्तों, भारत की मृदा विभिन्न प्रकार की खनिजों के असंगठित रूप को ही मृदा कहा जाता है। जो दोस्तों मृदा होती है उसमें आपको पता ही होगा कि कई प्रकार के खनिज तत्व वह मिले रहते हैं और उनका कोई जो खनिज मिले होते हैं वह उनका कोई संगठित रूप नहीं होता, मतलब कोई बराबर मात्रा में नहीं मिलते हैं। कहीं ज़्यादा मिलेंगे, कहीं कम मिलेंगे। किसी चीज़ की मात्रा आपको किस क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र होगा उसमें अधिक मिलेगी, किसी क्षेत्र में कम मिलेगी। तो वही दोस्तों है कि खनिजों के असंगठित रूप को ही मृदा कहा जाता है। अगला दोस्तों पॉइंट हमारा है भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा के निर्माण, प्रकार एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है। तो दोस्तों वह शाखा जिसमें मृदा के निर्माण, प्रकार एवं इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है वह हमारी कहलाती है मृदा विज्ञान, यानी पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान, इसको दोस्तों इंग्लिश में पेडोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगला दोस्तों पॉइंट है हमारा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वह भोपाल मध्य प्रदेश में है। इन दोनों पॉइंट को आप लोग विशेषकर ध्यान रखें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में। आगे दोस्तों देखते हैं हमारे मृदा के प्रकार कितने होते हैं, मृदा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है, इसने दोस्तों भारत की मृदा को 8 भागों में विभाजित किया है, 8 भागों में। तो भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR, इसने भारत की मृदा को 8 भागों में विभाजित किया है। वो कौन कौन सी मृदा है दोस्तों, पहली हो गई पर्वतीय मृदा, दूसरी मरुस्थलीय मृदा, तीसरी जलोढ़ या दोमट मृदा, चौथी काली मृदा, पांचवी लाल मृदा लेटराइट मृदा, सातवीं हमारी पीट या एवं दलदली मृदा, और आठवीं है लवणीय एवं क्षारीय मृदा। तो दोस्तों ये हमारी 8 जो मिट्टी या मृदा हैं यह दोस्तों भारत में पाई जाती हैं। तो इनको दोस्तों हम लोग अब देखते हैं, बारी बारी इन पर चर्चा करते हैं। तो हमारी दोस्तों पहली है, आप लोग देखिएगा, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, इसे वनी मृदा भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इसको वनी मृदा क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनमें वन भी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों इसीलिए इसे वनी मृदा भी कहा जाता है। ह्यूमस की अधिकता के कारण यह अम्लीय होती है, ह्यूमस की अधिकता के कारण यह अम्लीय होती है। इसका दोस्तों विस्तार क्षेत्र, जो पर्वतीय मृदा हमारी, इसका विस्तार क्षेत्र ऑप्शन से भी लगा सकते हैं कि पर्वतीय मृदा है तो उसका विस्तार क्षेत्र क्या कहाँ होगा और किस किस एरिया में हो सकता है। देखिए आप लोग, जैसे लद्दाख हमारा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये दोस्तों पर्वतीय मृदा के विस्तार क्षेत्र हैं। पर्वतीय मृदा में पोटास, चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी होती है। जो पर्वतीय मृदा होती है दोस्तों, इसमें पोटास, चूना, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। आगे दोस्तों देखिए, आप लोग मानचित्र से देखिएगा, ये हमारा कौन सा स्टेट है, ये हमारा दोस्तों लद्दाख। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर। ये दोस्तों कौन है, हिमाचल प्रदेश हमारा। इधर ये उत्तराखंड। ये कौन सा है, सिक्किम। और ये अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो हमारी पर्वतीय मृदा है इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। अब लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश,
आपका उत्तराखंड, उसके बाद दोस्तों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र है। यह दोस्तों पर्वतीय मृदा जो है इसका विस्तार क्षेत्र है। आगे दोस्तों देखते हैं हमारे दूसरी जो है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, इसकी प्रकृति दोस्तों क्षारीय होती है। इसका जो मरुस्थलीय मृदा है इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है और इसका पीएच मान दोस्तों 7.2 से 9.2 तक होता है। जो पीएच मान इसका है मरुस्थलीय मृदा का, यह 7.2 से 9.2 तक है। इस मृदा में पोषक तत्व एवं जल धारण की क्षमता कम होती है। जो मरुस्थलीय मृदा हमारी है इसमें दोस्तों पोषक तत्व एवं जल धारण की क्षमता कम होती है। इसमें घुलनशील लवण व फास्फोरस की अधिकता होती है। मरुस्थलीय मृदा में घुलनशील लवण व फास्फोरस की अधिकता होती है। इसका दोस्तों जो मरुस्थलीय मृदा हमारी इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। यह मृदा भारत के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों जैसे पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, गुजरात का उत्तरी क्षेत्र, इनमें दोस्तों यह पाई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और गुजरात का कुछ उत्तरी या उत्तर पूर्वी आप कह सकते हैं उसका क्षेत्र है। और दोस्तों इसमें पंजाब का भी कुछ जो दक्षिणी क्षेत्र है उसका पंजाब का भी आ जाता है, लेकिन वह बहुत ना के बराबर है, कुछ ही क्षेत्र उसका दोस्तों आता है, तो इसीलिए उसको यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया है। तो इन तीन पर ही आप लोग उसे ध्यान रखिए, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, गुजरात का उत्तरी भाग जो है उसमें पाई जाती है। क्षेत्रफल दोस्तों लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो मरुस्थलीय मृदा है इसका क्षेत्र कितना है, क्षेत्रफल 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए दोस्तों ये हमारा गुजरात राज्य है। आपको इनके बारे में, राज्यों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी क्योंकि हम लोगों ने कई बार मानचित्र से पढ़ा है, तो आपको राज्य तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता ही होंगे। ये हमारा गुजरात हो गया। ये कौन सा राज्य है, ये हमारा है राजस्थान। उसके बाद दोस्तों ये है हरियाणा। तो दोस्तों जो हमारी मरुस्थलीय मृदा है वो गुजरात के उत्तरी दोस्तों भाग में है और जो राजस्थान है उसके पश्चिमी भाग में है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में, गुजरात के उत्तरी भाग में और हरियाणा के दक्षिणी भाग में है। इसमें दोस्तों जो फसलें हैं वह तिलहन, ज्वार, बाजरा, इसका उत्पादन इसमें होता है। तो इसके बाद दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो है 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह जो मृदा है यह अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र, अर्धशुष्क और शुष्क, आपको पता ही होगा कि जो राजस्थान इसका पश्चिमी भाग यहीं दोस्तों थार का रेगिस्तान है, तो इसीलिए यह क्षेत्र जो है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में शामिल है। आगे दोस्तों जो हमारी तीसरी मृदा है जलोढ़ या दोमट मृदा। जलोढ़ या दोमट मृदा भारत में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मृदा समूह जलोढ़ मृदा है। जो दोस्तों जलोढ़ मृदा है या दोमट मृदा हमारी, यह भारत के सबसे बड़े भूभाग पर पाई जाती है और इसका जो क्षेत्रफल भी दोस्तों, इसका क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह देश के कुल भूभाग का लगभग 45% है। जलोढ़ या दोमट मृदा, इसका दोस्तों जो निर्माण है हमारे जलोढ़ या दोमट मृदा का, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। इस मृदा को बांगर एवं खादर में बांटा गया है। जो हमारी जलोढ़ मृदा है इसका निर्माण है जो नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से हुआ है और इस मृदा को बांगर एवं खादर में बांटा गया है। मैंने इसके पहले जब हिमालय पर हम लोगों ने चर्चा की उसमें आपको बांगर और खादर बहुत अच्छी तरीके से बताया था। तो इसकी जो हमारी जलोढ़ मृदा है इसको दोस्तों बांगर और खादर में बांटा जाता है। जो खादर है उसे दोस्तों हम लोग नवीन काप मृदा बोलते हैं, नवीन काप मृदा, और जो बांगर है इसे पुरानी काप मृदा बोलते हैं। और इसको जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हिमालय पढ़ा उसमें दोस्तों आपको बताया कि बांगर को नवीन क्यों, बांगर को पुरानी मृदा क्यों कहते हैं और खादर को नवीन मृदा क्यों कहते हैं। तो दोस्तों इसके आगे जो इसमें फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी तथा पोटासियम चूना की अधिकता पाई जाती है। जो जलोढ़ मृदा हमारी है वह दोस्तों इसमें फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी व पोटास व चूना की अधिकता पाई जाती है। विस्तार क्षेत्र इसका दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वी तटीय क्षेत्र जो हमने
पढ़ा कि जो हमारा पूर्वी तट है उसका दोस्तों क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र भी है, गुजरात का कुछ क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, यह दोस्तों इसका विस्तार क्षेत्र है। इसको दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो जलोढ़ मृदा है हमारी, वन नदियों के द्वारा लाई गए अवसादों से निर्मित है। तो दोस्तों इसका विस्तार क्षेत्र आप लोग मानचित्र में देखिएगा। यह दोस्तों हमारा विस्तार क्षेत्र का जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, जो हमारी दोमट है या जलोढ़ मृदा, इसका विस्तार क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यह स्थित है। तो इसका विस्तार क्षेत्र आप देखिएगा, गुजरात से लेकर इधर असम तक इसका विस्तार क्षेत्र है। और पूर्वी घाट ये हमारा हो गया, ये पूर्वी घाट, तो ये पूर्वी घाट तक इसका विस्तार है। इधर दोस्तों ये जो हमारा आप लोग मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग होगा, इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब इसी में आ जाएंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका निर्माण जो है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। आपको पता है कि इधर दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो पड़ता है, वह दोस्तों उत्तर प्रदेश बिहार का भारी विशाल मैदान जो बनता है, वह भी दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है। इस मृदा को दोस्तों बांगर एवं खादर बोला जाता है। जो खादर होती है वह हमारी नवीन का मृदा। नवीन का मृदा का मतलब दोस्तों क्या है, जब नदियाँ बहकर आती हैं वो अपने साथ जो अवसाद लाती हैं, तो जो दोस्तों जो ढालू क्षेत्र हैं नदियों के आसपास वाले, उनमें दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में जो नदी होती है वह अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाती है, वह हर साल दोस्तों उस क्षेत्र में बाढ़ आती है तो जो मृदा है उस पर दोस्तों नई एक परत चढ़ जाती है, तो उसी हम लोग नवीन का मृदा बोलते हैं। और जो बांगर क्षेत्र हमारा होता है दोस्तों, यह दोस्तों होता है पुरानी का मृदा। क्यों कहते हैं, इसमें दोस्तों जो नदी है उसका जो बाढ़ का पानी है वो यहाँ नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए दोस्तों इस क्षेत्र की मिट्टी जो है वह जैसे कि तैसे रहती है, तो इसीलिए इसे पुरानी का मृदा बोलते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके आगे दोस्तों जो हमारी अन्य, ये हमारा तीसरा क्रम था जलोढ़ या दोमट मृदा, इसके आगे जो अन्य 5 मिट्टियाँ हैं वह हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में यहीं तक दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो दोस्तों अगर अच्छा आपको लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम लोग बार बार आपको बताते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके अलावा दोस्तों केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सीडीपी, हिंदी, करंट आदि की भी क्लासें आपको मिल जाएंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर उन वीडियो को भी अवश्य देखें। इससे दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।